अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक वीडियो है, थोड़ी सी लेंथी है, मगर इस एक वीडियो में मैं आपके साथ 5 रेसिपीज़ शेयर करूँगी। आज हम एक मुकम्मल राइस थाल बनाएंगे, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है, खाने में बहुत मज़े का है। और जो लोग कुकिंग का शौक़ रखते हैं वो इसको स्किप किए बगैर एंड तक देखेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे, उनको बहुत पसंद आएगा। तो मैं फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। आपने रेसिपी को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आधा किलो बोनलेस चिकन लेके वॉश कर लिया, उसके बाद इसको ड्राई कर लेना है। 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम की जगह आप दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून दही ऐड की। वाइट पेपर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के घी का हमने शामिल किया। अगर आप मेल्टेड घी यूज़ करें तो आप 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे और साथ 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट। इसको मैरिनेट करेंगे। आधा घंटा के लिए हम इसको रखेंगे रेस्ट के लिए, ताकि फ्लेवर अच्छी तरह तमाम मसालों का मिक्स हो जाए। अब हमने इसको सीखों पे लगाना है और इसको हमने ग्रिल कर लेना है। चाहे तो कोयलों पे कर लें, मैं यहाँ पे तवे पे कर रही हूँ। जब आप तवे पे सीखे रखें तो आपने सीखों का एक किनारा हैंडल पे रखना है और दूसरा किनारा तवे पे। तवे और सीखों का फासला कम से कम 1 इंच का होना चाहिए। इस तरह से उलट पलट करते जाएंगे। फ्लेम हमने हाई रखनी है। कलर आना शुरू हो जाएगा तकरीबन 8 से 10 मिनट में। साइड चेंज करते जाएंगे और तकरीबन इसको कंप्लीट कुक होने में लगेंगे 20 मिनट। 20 मिनट बाद जब इस तरह से कलर आ जाए, चिकन कंप्लीट कुक हो जाए, तो हम इसको उतार लेंगे, एक साइड पे रख लेंगे। मज़ेदार सी मलाई बोटी हमारी रेडी हो जाएगी। गरम गरम आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनेगी और बहुत आसानी के साथ ये तवे पे बन जाती है। तो अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं। आगे हम बनाएंगे स्टीम चरगा, जो कि बहुत कम मसालों के साथ बनेगा। चिकन को वॉश करने के बाद ड्राई कर लेना है। कट्स लगा लेने हैं, 3 कट एक साइड पे और 3 दूसरी साइड पे। लेग वाली साइड पे भी हमने अच्छी तरह कट लगा लिए। 6 हमने लेमन लिए जिनका जूस निकाल लिया। लेमन जूस को हमने अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा देना है। लेमन जूस के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर ना हो तो आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल हो तो आप लेमन जूस ही इस्तेमाल कीजिएगा। 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे इस पर नमक लगा रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को हमने चिकन के ऊपर लगा देना है। एक साइड पे मैंने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम इस चिकन को करेंगे फ्राई। और फ्राई हमें इसे करना है तकरीबन मीडियम से हाई फ्लेम पे। तो अच्छी तरह से सारे चिकन पे हमने अप्लाई कर दिया नमक, लेमन जूस और अदरक लहसुन का पेस्ट। मैरिनेट इसको नहीं किया, साथ ही मैंने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई इसको करना है हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट एक साइड से, और जब गोल्डन हो जाए तो साइड चेंज करेंगे और 3 से 4 मिनट हम इसकी दूसरी साइड को फ्राई करेंगे। चिकन जो है वो अच्छे गोल्डन कलर में आना चाहिए। स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना, इसको हमने मीडियम से हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो चिकन बहुत अच्छी तरह से गोल्डन कलर में आ चुका। अब हमने इस पर ज़्यादा मसाले नहीं लगाने। चिकन को गर्म होना चाहिए। जैसे ही आप इसको कढ़ाई में से निकालें तो यहाँ पे हम इसके ऊपर लगाएंगे सुरख मिर्च का पाउडर, और कोई मसाला हमने इस पर नहीं लगाना। गरम गरम चिकन के ऊपर हमने हाथ से नहीं लगाना, हमने स्प्रिंकल करना है इसको अच्छी तरह से। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया, जिसको हमने अच्छी तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे सारे चिकन पे हमने इसको स्प्रिंकल कर देना है। तो सिर्फ चिकन आपका गरम होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से ये मिर्चें जो हैं इसके ऊपर खुद ब खुद चिपक जाएंगी, और सिर्फ 1 से 2 मसालों के साथ ये जो है बहुत मज़े का चरगा बनेगा। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी तरह से हमने एक साइड पे लगा लिया, दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से इसको लगा लेंगे। तो रेसिपी बहुत मेहनत से बनाई गई है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा।
یہ ریسیپی عید اسپیشل تھی، لیکن میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے عید پہ میں یہ ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی، کیونکہ دل بہت پریشان تھا اور کچھ بھی کرنے کو بنانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، تو میں نے کافی دن موبائل جو ہے وہ یوز نہیں کیا۔ بہرحال زندگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو دوبارہ سے کنٹینیو کیا تو سوچا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ اچھا جی، دوسری سائڈ پہ ہم نے پریشر کوکر میں پانی ڈالا، اوپر جالی سٹینڈ رکھا، چکن کو ہم رکھیں گے، وسل لگائیں گے، اور وسل چلنے کے بعد میں نے اس کو سٹیم کیا ہے تقریباً 12 سے 13 منٹ کے لیے۔ تو چکن کمپلیٹلی کوک ہو چکا ہے، ٹینڈر ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ گرین بوٹی کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس کے لیے 2 لیمن لیے، 3 ہری مرچیں لیں گے، اور تقریباً 1 گڈی کا چوتھا حصہ ہم دھنیے کا لیں گے۔ اچھی طرح سے اس کو واش کر لینا ہے اور ان کا پیسٹ بنا لینا ہے۔ ½ kg بون لیس چکن لے کے کیوبز کاٹ لیے۔ اب ہم نے جو پیسٹ بنایا ہے لیمن، ہری مرچوں اور دھنیے کا، یہ ہم اس پہ لگائیں گے۔ ساتھ ہی لگائیں گے تھوڑا سا لہسن خوشبو کے لیے، تقریباً ½ ٹی اسپون، 1 ٹیبل اسپون سکا دھنیا، ½ ٹیبل اسپون زیرہ، ½ ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر، 3/4 ٹی اسپون نمک، اور تھوڑا سا گرین کلر ہم اس پہ ایڈ کریں گے۔ گرین کلر کے ساتھ اس کا کلر بہت اچھا آئے گا، آپشنل ہے، اگر نہ ہو تو آپ سکپ کر سکتے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون سرکہ شامل کریں گے، اور کریم یا دودھ کی ملائی 1/4 کپ شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ بہت سافٹ بنتے ہیں، بہت مزے کے بنتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم اس کو مزید ٹینڈر کرنے کے لیے شامل کریں گے گھی، 1 ٹیبل اسپون بھر کے میں انمیلٹڈ گھی ڈال رہی ہوں، اگر آپ میلٹڈ ڈالیں تو آپ تقریباً 3 ٹیبل اسپون ایڈ کریں گے۔ گھی کے ساتھ باربیکیو جو ہے وہ بہت سافٹ اور جوسی بنتا ہے، اس وجہ سے باربیکیو میں ملائی، گھی اور کریم کا استعمال اگر زیادہ کیا جائے تو چکن اندر سے کمپلیٹلی کوک بھی جلدی ہو جاتا ہے اور بہت سافٹ رہتا ہے۔ تو اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے، میرینیٹ کر لینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے۔ اچھی طرح سے مکس کر لیا۔ اس کو ہم بنائیں گے توے کے اوپر۔ اگر آپ چاہیں تو آپ جس طرح سے میں نے ملائی بوٹی بنائی اس طرح سے آپ اس کو سیخوں پہ بھی بنا سکتے ہیں۔ توے پہ 2 ٹیبل اسپون ہم نے گھی کے لیے، اچھی طرح سے سارے توے پہ ہم نے گھی کو لگا دیا۔ جو ہم نے چکن میرینیٹ کیا ہے وہ چکن ہم نے توے پہ ڈال دینا ہے، اور میڈیم سے ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو دونوں سائڈ سے کوک کر لینا ہے۔ تقریباً 7 سے 8 منٹ میں چکن کمپلیٹلی کوک ہو جائے گا، اور اچھا سا اس کے اوپر گرین کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا گولڈن کلر آ جائے گا۔ جیسے ہی اس کا کلر دونوں سائڈ سے گولڈن ہونا سٹارٹ ہوگا تو ملائی بوٹی ہماری ماشاءاللہ سے گرین والی ریڈی ہو چکی۔ اس کے بعد ہم نے بنانے ہیں کباب۔ تو کباب کے لیے یہاں پہ ہم لیں گے 300 گرام چکن۔ چکن میں ہم شامل کریں گے 1.5 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ، اور 2 ٹیبل اسپون ہری مرچوں کا پیسٹ، ½ کپ فریش بریڈ کے کرمز ہم نے شامل کیے، 1/4 کپ شامل کی ملائی، 1 ٹیبل اسپون بھر کے دیسی گھی، اور لیمن جوس شامل کریں گے۔ لیمن جوس بہت اچھا فلیور دے گا کبابوں میں۔ تقریباً 1 لیمن کا پورا جوس میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ لیمن کافی بڑے سائز کا تھا، اگر آپ کے پاس چھوٹے ہوں تو آپ 2 ایڈ کر سکتے ہیں۔ سکا دھنیا ڈالیں گے، زیرہ ڈالیں گے، گرم مسالہ ڈالیں گے، کرش ریڈ چلی ایڈ کریں گے، لال مرچ کا پاؤڈر ایڈ کریں گے، نمک ایڈ کریں گے، اور اجوائن ایڈ کریں گے۔ تمام چیزیں تقریباً میں نے ½ ٹی اسپون شامل کی ہیں۔ اجوائن کو ہاتھ سے اچھی طرح سے مسل لیں گے تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی آئے، اور اچھا کلر دینے کے لیے ایڈ کریں گے ہلدی پاؤڈر، اور اس کو سافٹ بنانے کے لیے شامل کریں گے ½ ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر۔ تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے کباب بنا کے، جس طرح سے ہم نے گرین بوٹی توے پہ بنائی ہے سیم اسی طرح سے ہم نے کبابوں کو بنا لینا ہے۔ کباب میں نے بنا لیے ہیں، دونوں سائڈ سے گولڈن کر لیے ہیں۔ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کتنے اچھے سافٹ اور جوسی کباب بنے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو، ان باربیکیو کو، کباب کو، چرگے کو رائس کے علاوہ بھی بنا کے اگر آپ اپنی دعوت میں سرو کرنا چاہیں تو یہ بہت مزے کی چیزیں بنتی ہیں، ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ تو لاسٹ پہ ریسیپی آ گئی جی ہمارے رائس کی۔ رائس بھی اس کے بہت مزے کے اور تھوڑے سے ڈیفرنٹ بنتے ہیں۔ رائس کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا 3/4 کپ گھی کا۔ رائس جو ہے وہ گھی میں زیادہ مزے کے بنتے ہیں، آپ چاہیں تو آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ چاولوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چاول کتنا گھی یا آئل لیتے ہیں۔ میں نے تقریباً 3/4 کپ گھی کا بھر کے شامل کیا ہے۔
एक लार्ज साइज़ का अनियन लेके वो इसमें शामिल किया। अनियन का हमने कलर चेंज नहीं करना, ना ही इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करना है, सिर्फ हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको सौते कर लेना है। तो वो प्याज जब सौते हो चुका तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें दालचीनी की 2 स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और बादियान के फूल थे 3, हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई हम इसमें शामिल करेंगे 4 अदद। और इन तमाम चीज़ों को हमने सिर्फ मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। मिक्स करने के बाद 2 शामिल करेंगे तेज़ पत्ते और इसके साथ भी हम इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करने से गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, जो कि तकरीबन 4 प्यालियाँ बनती हैं, तो मैं इसमें 8 प्यालियाँ पानी की शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के शामिल करेंगे चिकन पाउडर और 1.5 टेबलस्पून शामिल किया मैंने यहाँ पे नमक। 1/2 टेबलस्पून शामिल की क्रश रेड चिली। तो नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इन राइस में जो है वो मिर्च थोड़ी सी कम इस्तेमाल होती है। पानी जब पकना शुरू हो गया तो यहाँ पे हमने शामिल करना है राइस को, जो कि भिगोए हुए हैं मैंने तकरीबन 40 मिनट पहले के। मेरी राइस की हर वीडियो में रिक्वेस्ट होती है कि राइस जब भी आप इस्तेमाल करें अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें, क्योंकि राइस जो है जब तक वो अकेला अकेला दाना और खिला खिला नहीं बनता तो ना उसको खाने में मज़ा आता है, ना ही उसको देखने में मज़ा आता है। तो चावल जब इस तरह से कुक होना स्टार्ट हो जाए, पानी इसका ड्राई हो जाए, तो यहाँ पे हमने शामिल की 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, जिसको बारीक काट लिया। इसको हमने तकरीबन लास्ट पे शामिल करके सिर्फ एक दफ़ा चावलों को हिलाना है, फिर हमने पानी इसका कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है। शिमला मिर्च के साथ इसमें बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। तो पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका। अब हमने 1 से 2 लेमन को बिल्कुल स्लाइसिस में काट लिया। इसको हम लगाएंगे राइस के ऊपर। इनके साथ भी राइस की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आएगी। तो लेमन लगाने के बाद हमने राइस को लगाना है दम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो राइस थाल हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। जब हम इसको असेंबल करेंगे, मिक्स करेंगे, इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इन राइस के साथ जो चटनी सर्व होती है उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। तो हल्की सी हमने काली मिर्च लास्ट पे इसमें शामिल की दम देते वक्त, तकरीबन 1/2 टीस्पून। इसके साथ खुशबू बहुत अच्छी आती है। काली मिर्च लास्ट पे इसलिए शामिल की ताकि राइस का कलर चेंज नहीं हो। तो 15 मिनट बाद हमने दम का ढक्कन उठाना है और राइस में आपको चेक करवाऊंगी कितने अच्छे, कितने खूबसूरत खिले खिले से और बहुत खुशबूदार बने हैं। तो राइस को हमने मिक्स कर लेना है। और इतनी लेंथी वीडियो बनाने के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए आप लोगों का एक लाइक तो बनता है, तो काइंडली ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी। राइस को मिक्स कर लिया। अब हमने सबसे पहले जो है थाल लेना है एक, इसमें हम शामिल करेंगे राइस। पूरी नीचे एक हम भर के लेयर जो है वो राइस की लगाएंगे। मेरे पास थाल का साइज़ काफ़ी बड़ा है, मैंने 1 kg राइस बनाए हैं, तो ये राइस जो है मैं मुकम्मल सारे जो है वो थाल में डालूँगी। तमाम चीज़ें हमने गरम गरम ही सर्व करनी है। राइस मैंने सारे लगा लिए हैं थाल में। अब हम सेंटर में रखेंगे चरगा, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। नीचे की लेयर में हम सारे कबाब लगाएंगे कॉर्नर्स पे। तो ज़बरदस्त से कबाब भी हमारे माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं। अच्छी तरह से हमने तमाम कबाब जो हैं वो लगा देने हैं। मैं तमाम चीज़ें जो बनाई हैं वो इसी थाल में एडजस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने राइस भी एक ही थाल में डाले हैं। फिर हम लगाएंगे इसी तरह से बिल्कुल राउंड में ग्रीन बोटी, मलाई बोटी। देखने में बहुत खूबसूरत है, खाने में उससे भी कहीं मज़े का है। बॉयल अंडों के साथ गार्निश करेंगे। आप चाहें तो साथ में थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बना के भी ऊपर डाल सकते हैं। प्रेजेंटेशन आप पे है कि आप इसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो मुकम्मल हो चुकी है हमारी वीडियो। देखने का बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।